चरण जी, ये लोकतंत्र का इतना हाहाकार क्यों? आज प्रदर्शन करने के लिए आपने इजाजत मांगी होती तो प्रदर्शन की इजाजत भी मिलती। सदन के अंदर सांसद है आपके, महंगाई पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन लोकसभा से कैसे आपके सभी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया, वो तस्वीरें भी हमने देखी। राज्यसभा में फिर चर्चा भी हुई। आखिर कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है, किस बात से आजादी चाहती है? देखिए मीनाक्षी जी, सर्वप्रथम तो मैं उसका उत्तर दे दूं जो इन्होंने ग्लोबल रिसेशन की बात की या इन्होंने कुछ आंकड़े बताइए, आंकड़ों के खेल के अंदर आपके व्यूअर को उलझाना चाहते हैं। इन्होंने जितने भी आंकड़े गिनाए या इन्होंने ग्लोबल बातें की कि ब्रिटेन में इतनी महंगाई है, उधर इतनी महंगाई है, मुझे ये बताइए कि ये सारी चर्चा एक मिनट ये सारी चर्चा करने से क्या पेट्रोल का जो भाव है वो 110 रुपए से 74 रुपए हो जाएगा? क्या डीजल का भाव जो 98 रुपए है वो 58 रुपए हो जाएगा? क्या ग्लोबल में प्रॉब्लम है इसलिए हमारे देश के अंदर आटा जो है वो 100 से 50 हो जाएगा या 5 रुपए हो जाएगा? या खाने का तेल जो 300 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है वो क्या 110 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा? आज आपने जीवन आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर पैर में पहनने वाली चप्पल से लेकर, यानी चप्पल से लेकर पहनने की चीजें, खाने की चीजें, ओढ़ने की चीजें, और इतना ही नहीं, आपने तो श्मशान भूमि पर भी टैक्स लगा दिया है, उस पर भी, श्मशान भूमि के निर्माण पर भी टैक्स लग गया है। तो ये जो आपने जीएसटी लगाया है, जीएसटी लगा करके गरीब आदमी को और दबाने का प्रयास किया है। लेकिन चरण जी, यही सवाल जब भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है, चरण जी, में 26 लाख इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि जब यही सवाल हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं तो वो कहते हैं, निर्मला जी ने कहा कि जब जीएसटी काउंसिल की मीट हो रही थी तब आप लोगों ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की, तब आप लोगों ने इससे बैकआउट क्यों नहीं किया, और आज जब ये जीएसटी लागू कर दी गई है तब आप ये कह रहे हैं कि सरकार का रोल है इसमें, बल्कि इसमें गैर बीजेपी शासित राज्यों का भी रोल था। नहीं, मुझे ये बताएं कि हमारे गैर बीजेपी राज्य कितने हैं? गैर बीजेपी शासित राज्य बहुत कम होंगे। और अगर निर्मला सामंत जी इतनी ईमानदार है, देश के अंदर महंगाई और इन्फ्लेशन कम करना चाहती हैं, तो जीएसटी काउंसिल में प्रस्ताव ही नहीं रखती ये सारी चीजों पर जीएसटी लगाने का। ये एक बात। तो आप दुनिया को बरगलाइए मत। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है, आपके पास कोई योजना महंगाई को कम करने के लिए नहीं है, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। खाली आपने जिस तरह से 26 लाख करोड़ रुपया कमाया है पेट्रोल डीजल पर एक्साइज लगा करके, लोगों की जेब लूटी है आपने। लोगों की जेब लूट करके आपने जो उद्योगपति है उनका 13 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर देना पड़ेगा। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि कितने और ऐसे बैंक हैं जो इस तरह से बंद होंगे। कई बैंक जो है वो लुट रहे हैं। बैंक लुट करके ये उद्योगपतियों को पैसा देते हैं, उद्योगपति यहां से बाहर फरार हो जाते हैं और ये फिर पैसे की तलाश में हम लोग बैठे रहते हैं। तो ये सारा जो षड्यंत्र है, चाहे वो एनसीएलटी का है या एनपीए अकाउंट्स का है, ये तमाम सारे षड्यंत्र के अंदर पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बैठ रही है। आरबीआई ने आज जो रेपो रेट बढ़ाया है, वो क्यों रेपो रेट बढ़ाया है? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, इसलिए रेपो रेट बढ़ाया है। रेपो रेट बढ़ा है इसलिए महंगाई और बढ़ेगी। लोगों की घरों की इंस्टॉलमेंट जो बैंकों में भरनी है वो इंस्टॉलमेंट में भी इजाफा होगा। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिससे आज दुनिया दुखी है। उस दुनिया की आवाज, उस पब्लिक की आवाज जो इस महंगाई से त्रस्त है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी उतरी है। और आपने पार्लियामेंट की बात की, मैं 10 सेकंड और लेता हूं। आपने पार्लियामेंट की बात की, विपक्ष ने कहा कि 267 के तहत हमको चर्चा चाहिए ताकि हम बाकी सारे विषयों को साइड में रख करके हम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे इस पर महंगाई पर चर्चा करें, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत विकट परिस्थिति में पहुंच गई है। लेकिन इस सरकार ने इजाजत नहीं दी। इन्होंने मात्र 2 घंटे, 3 घंटे की इजाजत दी है। इसी तरह से अनेक विषयों पर जब भी विपक्ष बात करना चाहता है ये उसकी इजाजत नहीं देते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल बन रहा है और जबरदस्ती बिलों को पास किया जा रहा है। ना तो बिल स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा के लिए जा रहे हैं। आज इनके पास में इस पर मैं गौरव जी का जवाब लेती हूं और दो आंकड़ों के साथ गौरव जी, मैं आपके पास गैरवापर हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।